गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और यूट्यूब पर जुड़े हुए मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स जितने भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उन सब का धन्यवाद लगातार जुड़े रहने से। और उसके चलते ही आज मैं आप सबके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड लाया हूं और मैंने सबके ऊपर हर एक टेंस पे एक वीडियो बना रहा हूं। और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बन चुकी है, 2 कंटिन्यूअस पे बन चुकी है, आज हम पास्ट इंडेफिनिट पे बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चन वर्ड बेटे यहाँ लिखे रहते हैं साइड पे और हर वीडियो में लिखे रहते हैं ताकि आपको बार बार इसका जब रिवीजन होता रहेगा और आपको याद रहेंगे। एक ये लिखा है होम किससे, तो मैं एक एक को लूँगा और सबके ऊपर सेंटेंस बनाऊँगा। और आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम हु पे बनाएंगे। बेटे जिस जिसका रूल अलग चलेगा मैं उनका रूल अलग अलग लिखूँगा और आपको सभी रूल्स को फॉलो करना है। तो जैसे देखें, इसका रूल एक अलग बनेगा, इन दोनों का अलग बनेगा, समझ में आ रहा है। और हाउ मेनी हाउ मच का अलग रूल बनेगा और इन सब के लिए हम एक अलग रूल बनाएंगे। ठीक, देख लीजिए, सबके ऊपर एक अलग अलग रूल लिखेंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहें ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक जाती रहे। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रूल लिखते हैं इंटेरोगेटिव। क्या लिखेंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसका मतलब कि प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्नवाचक। समझ में आ गया? इनमें हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे सामने वाले से कि वो क्या कर रहा है, वो कौन से शहर में रह रहा है, या आपसे मिलने कौन आ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों के जवाब आपको उनके कारण देते हुए बताने होते हैं। इनको हम सेकंड टाइप बोलते हैं, कारण बताने वाले सेंटेंस। हम तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल को लेके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा हु। तो देखते रहिए। हु मीन्स क्या होता है? कौन। हु मीन्स क्या होता है? कौन होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने किसने भी लिखा है। क्या लिखा है? किसने। ठीक, कौन का यूज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था और किसने का यूज देखते हैं अभी सेंटेंस के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा कब और कहां यूज करना है। लिख लीजिए साथ साथ रूल। तो बच्चे सबसे पहले आप हु लिखेंगे। हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान ना भूलें। ये था इंटेरोगेटिव का रूल। अगर बच्चों यहाँ पर ही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये लिखा मैंने, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आप इसका रूल भी साथ साथ लिखते चले जाइए। हु प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड नॉट होती है, हमने डिडंट लिखा है। डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का निशान। और शुरुआत में ही बोल दूं मैं आपको, वीडियो के नंबरों पे मत जाना कि बहुत लंबी वीडियो है, क्योंकि आप पढ़ने आए हो। मुझे पता है कि प्रत्येक बच्चा मेरी वीडियो पढ़ता है और जो पढ़ता है वो जवाब भी पूछता है और बताता है। वेरी गुड, शाबाश, लगे रहिए, रुकेंगे नहीं बीच में, लास्ट तक जाना है हम लोगों को। बस यही नहीं कि हाँ सर धीरे पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। स्लो पढ़िए आप। जब मैं पढ़ाने से नहीं थक रहा हूँ तो आप पढ़ने से क्यों थक रहे हो? चलिए देखते हैं। ओके, आपको किसने पढ़ाया? आपको किसने पढ़ाया? समझ में आ गया बच्चे? क्या है यहाँ पर? किसने। तो किसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हु। अगर ये वर्तमान का वाक्य था कि आपको कौन पढ़ाता है तो उस टाइम पे आप कौन की इंग्लिश भी हु लगाते हैं। या आपको जिसने बुलाया वो कौन है, हम जाके रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। या ये वही लड़का है जो प्रतिदिन यहाँ आया करता था। तो जो और जिसने के सेंटेंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको इंटेरोगेटिव का रूल सिखा रहा हूँ बच्चे। तो किसने की इंग्लिश आप ढूंढ लीजिए, वहां से ढूंढ लें, चाहे यहाँ से मैंने सामने लिख दिया है। किसने की इंग्लिश क्या मिल गई आपको? बोलो शाबाश। किसने की इंग्लिश क्या होगी? हु। क्या होगी? हु। हु। तो बच्चे सेकंड फॉर्म क्या होती है पढ़ाने की? फर्स्ट फॉर्म टीच होती है, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा? हु
हु टॉट, किसको पढ़ाया? आपको। हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया? क्लियर हो गया बच्चे, समझ में आ गया? हर जगह सेकंड फॉर्म ही लगानी है अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव में, और जब डिड नॉट लगाएंगे तब आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर एस और यस का यूज नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यह कार्य किसने किया? यह कार्य किसने किया? यह कार्य किसने किया? तो किसने किया, तो किसने की इंग्लिश क्या मिलेगी? शाबाश, कम ऑन बोलिए। तो किसने की इंग्लिश मिली आपको? हु। हु काम करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। क्या होती है? बोलो, शाबाश, डू। तो डू की सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप, हु डिड। क्या लगाएंगे? हु डिड दिस वर्क। समझ में आ गया? हु डिड दिस वर्क, यह कार्य किसने किया। तो बच्चे ये हु का रूल था। हु से आप नेगेटिव में बना लीजिए एक दो सेंटेंस। आपको किसने नहीं पढ़ाया? आपको किसने नहीं पढ़ाया? आपको किसने नहीं पढ़ाया? किसने नहीं पढ़ाया? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने हु लगाया। हु के साथ ये बच्चे, ये नेगेटिव का रूल है, ध्यान देते रहिएगा। हु के साथ, क्लियर है? हु डिडंट टीच यू। समझ में आ गया बच्चे? उम्मीद करता हूं कि हु वाला स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा लेसन लेंगे, दूसरे के ऊपर बात करते हैं। कौन सा चलेगा हमारा? विच और हुज वाला। कौन सा वाला? विच और हुज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विच और हुज पे। किस पे? विच और हुज पे। ध्यान दीजिए, आज मैंने बच्चे यहां से शुरुआत नहीं करी है, यहां से शुरुआत करी है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको पहले से जानते होते हैं, सोचते हैं ये तो आता ही है, लेकिन यहां तक कोई विद्यार्थी हो सकता ना पहुंचता हो। और आज मैंने शुरुआत जानबूझ के यहां से करी है, ताकि आपको कठिन वाले कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ जाए। जो 10 मिनट तक मेरी वीडियो देखने वाले लोग हैं, उन तक भी ये कठिन सेंटेंस जाने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा से जहां देखते हो देखिए, लेकिन मैंने यहां से स्टार्ट किया ताकि कठिन कॉन्सेप्ट भी आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड, लगातार बने रहिए। देखिए, आज चलते हैं कौन सा। क्या लिखेंगे बच्चे? बोलते रहिए साथ साथ। कौन सा या फिर कौन सी। कौन सी की इंग्लिश क्या है? विच। क्या है? वहां लिखी हुई है, वहां से क्या क्लिक कर लीजिए आप। यहां बच्चे ये रूल है, ये रूल में लिख रहा हूं। विच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर बच्चे इसमें हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे, विच प्लस नाउन प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों ये वाला नेगेटिव का रूल है, नीचे वाला यहाँ पे ऐसे एन लिख दे रहा हूं मैं, एन नेगेटिव। ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। देखिए, राम ने कौन सी पुस्तक पढ़ी? राम ने कौन सी पुस्तक पढ़ी? तो बच्चे क्या पढ़ा? पुस्तक। कौन सी इंग्लिश आपको क्या मिल गई? विच। क्या मिल गई? विच। और ध्यान देना बच्चे, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछते रहा करें। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछा करिए आप लोग। और अगर कोई हमसे मिस्टेक होती है तो प्लीज उसे भी बताया करें, ताकि हम भी उसमें सुधार कर सकें। क्लियर है? तो देखिए, कौन सी की इंग्लिश क्या है बच्चों? प्लीज करिए फाइंड। तो कौन सी की इंग्लिश? विच है। रूल में भी विच लिखी है। क्या लिखी है? विच। विच। विच क्या? बोलो बोलो। विच क्या? बुक। विच बुक। क्लियर है? यहां पर एक वचन और बहुवचन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म डिड लगा देनी है। विच बुक डिड राम रीड। क्लियर हो गया? मोहन ने कौन सी पुस्तक चुराई? मोहन ने कौन सी
कौन सी पुस्तक चुराई थी या चुराई। हाँ, एक बात और भी यहाँ पर था थे की इंग्लिश आप वॉज वर नहीं लगाएंगे इस टेंस के अंदर, पूरे में कहीं भी था थे की इंग्लिश नहीं लगानी है। कौन सी पुस्तक, बच्चे क्या है, कौन सी पुस्तक। साथ साथ आप लिखते रहे करें और लिखने के साथ साथ ऐसे अंडरलाइन कर लिया करें ताकि बाद में हो सकता है आपका दिल वीडियो देखने का ना करे, लेकिन अपना नोट्स जरूर बनाते जाएं। नोट्स लंबे समय तक आपके पास रहेगा, फिर भी कभी काम आएगा। तो कौन सी, क्या बोलिए, शाबाश, कौन सी पुस्तक। विच बुक डिड मोहन। विच बुक डिड, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, मोहन आ गया। विच बुक डिड मोहन स्टिल, स्टिल मैंने चुराना। समझ में आ गया सबके। अगला सेंटेंस एक और देखिए, कौन सा लड़का आपसे मिलने आया था। कौन सा लड़का आपसे मिलने आया था, कौन सा लड़का। तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है बताइए, बोलिए शाबाश, कौन सा लड़का। तो अब इसको बिल्कुल ऐसे विच के साथ लिख देंगे, कौन सा लड़का या कौन सी पुस्तक। तो ध्यान देना, यहाँ पर खास बात आपके देखने वाली है, बिल्कुल गौर करिएगा और नोट कर लीजिए साथ में, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस को लेके हो सकता है आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आए। लेकिन ध्यान देना, विच बॉय, क्लियर हो गया। विच बॉय है ना, रूल क्या कह रहा है, डिड लगाओ। रूल में क्या लिखा, डिड। लेकिन आपने यहां पर इसको बॉय को सब्जेक्ट माना है, क्योंकि आने वाला यही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट वर्ब लगा दीजिए। वर्ब कौन सी लगाएंगे आप, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। डिड का यूज ना करके सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट खुद ही है। विच बॉय केम टू सी यू, विच बॉय केम टू मीट यू, विच बॉय केम टू सी यू। डन, समझ में आ गया। और 2-3 एग्जाम्पल बनाता हूं मैं इसके ऊपर, देखते रहिएगा। आपने कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ी। आपने कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ी। ये बच्चे मैंने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाया है। अब आप दूसरे रूल पे आ जाइए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का रूल देखेंगे आप। तो दूसरा रूल देख लें आप, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का ये वाला है, देखते रहिए, मैं इशारा कर रहा हूं। तो विच बुक डिडंट, विच बुक डिडंट, समझ आ गया, यू रीड, विच बुक डिडंट यू रीड। समझ में आ गया, क्लियर है। तो नेक्स्ट बच्चे हम पकड़ते हैं हु को, हुज। इसके ऊपर सेंटेंस बनाऊंगा मैं 3-4, उसको भी आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, ध्यान देना। बस इस विच के जगह पे आपको हुज लगाना है। क्या लगाना है, हुज। देख लीजिए, लिख दे रहा हूं, हुज। बस यहां पर इसका अर्थ कौन सा नहीं होगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा, ये भी मिटा दे रहा हूं, देखते रहिए। किसका, क्या हो जाएगा, किसका, किसकी। ये रहा बच्चे, देख लें आप लोग, किसका, किसकी, जिसका, जिसकी। मोहन ने किसकी पुस्तक चुराई। सेंटेंस क्या है, मोहन ने किसकी, कौन सी नहीं, मोहन ने किसकी पुस्तक चुराई। वाक्य देख लें, मोहन ने किसकी पुस्तक चुराई। क्लियर हो गया, मोहन ने किसकी पुस्तक चुराई। ठीक है, उब तो नहीं रहे, थक तो नहीं रहे हो, थक गए हो, उब गए हो तो आप आराम कर सकते हो, लेकिन वीडियो से बने रहिए, लगातार देखते रहिए। सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं आपको और एक एक समझना है आपको। क्लियर है। देख लें, अगर आप टाइम के पाबंद बन जाइए कि हमें इतना टाइम बैठना है, क्योंकि आप कहीं पढ़ने जाते हो, वहाँ भी तो पढ़ते हो ना जाके,
आपके घर पे पढ़ाई हो रही है, आपके पास आपका मोबाइल है, जितने घंटे मर्जी बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका चैप्टर पूरा। किसकी पुस्तक, क्लियर है, ध्यान दे रहे हैं ना, किसकी, तो किसकी इंग्लिश मिल गई आपको, हुज बुक, डन, हुज बुक डिड मोहन स्टिल, मोहन ने किसकी पुस्तक चुराई, समय आगे आ गया, मोहन ने किसकी पुस्तक चुराई। आपने किसकी शर्ट पहनी थी, आपने किसकी शर्ट पहनी थी, क्लियर हो गया, किसकी क्या शर्ट, क्या बोलेंगे, हुज शर्ट, हुज शर्ट डिड यू वियर, या पुट ऑन भी आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, पुट ऑन का यूज भी कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चे, सबके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम आपका हाउ मेनी और हाउ मच पे, क्लियर है। तो बच्चे हाउ मेनी हाउ मच किसका यूज करेंगे, हाउ मेनी हाउ मच का, लिखते रहिए साथ साथ बच्चे, मैं हर एक का रूल अलग अलग लिख के दे रहा हूं आपको, ये रूल है, यहां डाल लीजिए आप रूल। तो सबसे पहले हाउ मेनी या फिर आपका हाउ मच, क्या लिखेंगे, हाउ मच। तो मैंने प्लस का निशान लगाया, बीच में अलग अलग नहीं है, एक ही है, हाउ मेनी हाउ मच, एक साथ बोलेंगे आप, हाउ मेनी हाउ मच, ठीक, हटा दे रहा हूं, लीजिए, हाउ मेनी हाउ मच प्लस डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। समझ में आ गए बच्चे। हाउ मेनी का मतलब क्या है, कितना कितनी, हाउ मच का मतलब क्या है, कितना कितनी, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, हाउ मेनी में और हाउ मच में। अब देखिए हाउ मेनी कितना कितनी, जितना जितनी, जिसे गिना जा सके काउंटेबल नाउन। हाउ मच कितना कितनी, जितना जितनी, जिसे ना गिना जा सके अनकाउंटेबल नाउन, क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गया बच्चे, जिसे गिना जा सके, जिसे ना गिना जा सके, वो नाउन की बात चल रही है, उस नाउन को आप गिन पाएंगे या नहीं, पानी आप गिन लेंगे, चीनी शुगर पैसे आप गिन लेंगे, हो नहीं सकता ना। अब बोला बच्चे लड़के लड़कियां कुर्सियां मेज, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं काउंट कर सकते हैं उनके लिए आप लगाएंगे हाउ मेनी, जिनको आप नहीं गिन पाएंगे उनके लिए आप लगाएंगे हाउ मच। यही चीज़ें हैं आपके सुनने वाली, जो हम बोलते हैं ना, आप स्किप कर दे तो लेक्चर दे रहे सर नहीं सुनना है, फटाफट चीटिंग करो, लिखते जाओ, लिखना नहीं, चीटिंग नहीं करनी, सुनिए भी साथ साथ, क्लियर है। देखिए राम ने कितनी पुस्तकें खरीदी, राम ने कितनी पुस्तकें खरीदी, क्लियर हो गया, कितनी क्या पुस्तकें। तो जो पुस्तकें शब्द आया ये नाउन है, ऐसे अंडरलाइन कर लिया करें आप लोग। तो हाउ मेनी बुक्स क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, हाउ मेनी बुक्स, ठीक है, हाउ मेनी। और बच्चे मैंने नाउन देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नाउन बिल्कुल साथ में ही आएगा। तो अगर यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं नाउन, ऐसे लिख दिया, ठीक है, लीजिए, हाउ मेनी क्या बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डिड राम बाय। समझ में आ गया नहीं आ गया, हाउ मेनी बुक्स। तो नेक्स्ट है मोहन ने कितना पानी पिया, मोहन ने कितना पानी पिया, क्लियर हो गया, कितना पानी। तो कितना पानी यानी क्या आएगा यहाँ पर, हाउ मेनी, बोलो क्या आएगा, हाउ मच, क्या आएगा, हाउ मच, हाउ मेनी क्या आएगा, बोल दो, सही है, मैं सही बोल रहा हूँ,
बोलिए फिर, हाउ मच क्या आएगा, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डिड मोहन टेक, क्या लगाएंगे, टेक। समझ आ गया बच्चे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं भूलेंगे। अगर आपको इसमें भी नेगेटिव करना होता है तो आप कह रहे हैं या तो यहाँ डिडंट लगाएं या फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएं, नॉट लगाएं। क्लियर हो गया बच्चों, आपको तीनों रूल क्लियर हो गए, हु वाले, विच वाले, हुज वाले, हाउ मेनी, हाउ मच वाले। लास्ट में हम आते हैं व्हेन, वेयर, हाउ और वाई पर। समझ आ गया। और बच्चे इनका रूल मैं एक ही लिखूंगा, उस रूल पर भी सेंटेंस बनाएंगे आप लोग। तो बच्चे ध्यान दें, अब हम सेंटेंस इनको लूंगा, इसको लूंगा, होम को, ठीक है। इनके लिए एक ही रूल लिखूंगा, इन सबके अलग अलग रूल सेपरेट लिखे थे मैंने। अब देखते रहिए, सबसे पहले आप रूल में क्या लिखते हैं बोल दीजिए, साथ साथ बोलते रहो पीछे। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा यहाँ, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से बता दीजिए, ये वाले, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान कोई ना भूले, क्वेश्चन मार्क के बिना फिर आपका एक सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखते हैं, एक एक वाक्य लेते हैं। बच्चों ध्यान दें, यहां पर मैं इसका नेगेटिव भी साथ साथ ही लिख देता हूं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, लिख लीजिएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क प्लस डिडंट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का निशान, ठीक। अगर आप यहां पर डिडंट ना लिखना चाहें तो इस सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लिख सकते हैं। समझ आ गया। यहां डिडंट नहीं लिखते हैं अगर आप, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट, ठीक है। चलो देखते हैं, आप कब पढ़ने गए थे, आप कब पढ़ने गए थे, कब। तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चे, बोलिए, विच। क्या होगी, विच। मिल गई, नहीं मिल गई, ढूंढ ली। कब की इंग्लिश ढूंढ लीजिए, मैं तो विच बोल रहा हूं, आप क्या कहना चाहोगे, वेन। क्या होगी, वेन, पता लग गया। तो इंग्लिश क्या मिलेगी आपको, वेन। क्या मिलेगी, वेन। कब की इंग्लिश विच नहीं है, कब की इंग्लिश क्या है, वेन। इसीलिए मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं। अगर टीचर मान लिया पढ़ाता पढ़ाता कोई गलत बोलता है तो आपको उसकी सही जानकारी आपको भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है एक भेड़ आगे चलेगी तो दूसरी सब पीछे जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं करना है कि हम अगर गलत बोल देते हैं तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर गलत हो रहा है तो आप तुरंत टोक भी सकते हैं, कमेंट में बता भी सकते हैं, नहीं सर यहां पर तो ये आएगा, ठीक है। तो कब की इंग्लिश क्या होगी, वेन। When did you go to study? When question word, did helping verb, subject you, go subject की main verb, उसके बाद क्या करने, to study। समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, वे लड़के आपसे मिलने कब आए थे, वे लड़के आपसे मिलने कब आए थे। तो बच्चे फाइंड करें आप, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कब। क्या होगा, कब। तो कब की इंग्लिश क्या है, ढूंढ लीजिए। तो कब की इंग्लिश आपकी मिलेगी, वेन। वेन। बच्चे अगर ये खाली अकेला वे होता, बार बार ध्यान दें, यहां पर क्या होता, वे, तो खाली वे के लिए आप दे लगाते हैं, लेकिन यहां पर वे के साथ एक नाउन लिखा हुआ है और प्रोनाउन लिखा है तो उसको आपको साथ में लगाना होता है। नाउन क्या है, बहुवचन है, बॉयज। तो अब यहां पर इसकी इंग्लिश लिखेंगे आप, दोज बॉयज। क्या लगाएंगे, वेन। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए पहले, वेन डिड। क्या आएगा, वेन डिड दोज बॉयज। वेन डिड, देखो वेन डिड दोज बॉयज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम क्या करने, टू सी यू या मीट यू। देख लीजिए बच्चे, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ना, ने, नहीं आए
उस वर्ब को लिखने से पहले आप लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। यहां भी देख लीजिए क्या लिखा है? पढ़ने। क्या लिखा है? पढ़ने। दो वर्ब आई हैं। उस कभी कभी हम ये भी पढ़ते हैं कि बच्चे जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तो दोनों वर्ब को लिखने के लिए बीच में टू लगाते हैं। और आप इसकी एक पहचान और भी रख लीजिए कि जब वर्ब के लास्ट में ना ने नी शब्द आए तब भी आप उसे लिखने से पहले टू लगाते हैं। यह तीसरा कॉन्सेप्ट को और दिमाग में रख लीजिए, जब भी किसी काम को करने का हमारा कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को करने के लिए अगर हम कहीं जाते हैं, उस उद्देश्य को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया बच्चे? ये बातें भी साथ साथ लिखते रह करें। टू सी यू, टू मीट यू, गो टू स्टडी, गो टू प्ले। समझ आ रहा नहीं आ रहा? गो टू टेक अ बाथ, कुछ भी हो सकता है, आप करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चे आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वेयर। क्या रहेगा? वेयर। तो बच्चे नेक्स्ट आपका, आप कहां पढ़ने गए थे, तो कहां की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। क्या मिलेगी? वेयर। कहां का मतलब कि कोई स्थान की बात चल रही है, तो जब हम किसी से कहीं पर जाने का प्लेस पूछते हैं, स्थान पूछते हैं, तो किसका यूज करते हैं? वेयर का। किसका यूज करते हैं? तो बच्चे ये गोला बन चुका है, ऐसे बनाता रहता हूं मैं आपको दिखाने के लिए ताकि आपका ध्यान यही रहे। क्वेश्चन वर्ड कौन सा हुआ? बोल दिए, शाबाश। वेयर। वेयर, वेयर डिड यू गो टू, वेयर डिड यू गो टू स्टडी? आप पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? आपकी माताजी कहाँ घूमने गई? तो आपकी माताजी कहाँ घूमने गई, तो कहाँ बच्चे स्थान की बात चल रही है, तो कहाँ के लिए आप क्या लगाएंगे? वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर। तो ध्यान दें, वेयर डिड योर मदर, सब्जेक्ट कौन है? मदर, गो टू रोम या वॉक। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आपकी माताजी कहाँ घूमने गई थी। समझ आ गया? क्लियर है? साथ साथ नोट कर रहे हैं, करते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस बनाता हूं बच्चे आपका, वाई। तुम उनके साथ क्यों गए थे? तुम उनके साथ क्यों गए थे? तो बच्चे क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोलिए। क्यों की इंग्लिश आप ढूंढ रहे हैं यहां से, तो क्यों की इंग्लिश आपको मिल गई वाई। वाई डिड यू गो, वाई डिड यू गो, तुम उनके साथ, तुम क्यों गए? किनके साथ? उनके साथ। उनके, तो उनके ये कोई बहुवचन है, प्लूरल है, तो आपको प्लूरल में देखना, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। अगर आपने यहाँ पर किसी उनके वर्ड किसी एक के लिए मान रहे हैं, तो ये कोई ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, आप उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी लेनी हो तो एक लेक्चर तैयार है इसके ऊपर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, वो वाली पूरी वीडियो सुन लेंगे, आपको पता लग जाएगा। वाई डिड यू गो विद देम। समझ आ गया बच्चे? आप उनके साथ क्यों गए? उन्होंने यह कार्य क्यों नहीं किया? उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, तो बच्चे ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल आप देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किया। तो सेंटेंस में सबसे पहले बच्चों वाई, इंटेरोगेटिव वाई, समझ में आ गया? उसके बाद क्या आएगा? लिखते रहिए, वाई डिडंट दे डू
दिस वर्क, वाई डिडेंट डू दे दिस वर्क, उन्होंने यह कार्य क्यों नहीं किया। नेक्स्ट देख लें, वे आपसे मिलने क्यों नहीं आए, वे आपसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है बच्चे, साथ साथ नेगेटिव को ध्यान में रखेंगे आप। वो ना हो कि आपके अफर्मेटिव समझ में आ जाएं लेकिन आपके एग्जाम में किसी एरर्स के माध्यम से या और किसी ट्रांसलेशन के माध्यम से नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए क्यों नहीं, ये नेगेटिव वाला वाक्य था बच्चे, ये भी नेगेटिव वाला वाक्य था। नेगेटिव का रूल ये है, वाई डिडेंट, क्या बोलेंगे, वाई डिडेंट, सब्जेक्ट कौन है बच्चे, दे, वाई डिडेंट दे कम, वे क्यों नहीं आए, क्या करने के बच्चे। फिर देख लीजिए मैंने वर्ब 2 लिख दिए हैं, वर्ब के लास्ट में ना आने नहीं है। जब वर्ब के लास्ट में ना आने नहीं आता है तो आपको टू लगाना होता है, या उनका उद्देश्य क्या है, मिलने का है, तब आपको टू लगाना है। या फिर आपका जो फॉर्मूला दूसरा वाला है कि जब 2 वर्ब आती हैं उनके बीच में टू लगता है। दे कम टू सी यू, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर हो गया, वाई समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं हाउ, क्या पढ़ेंगे, हाउ। हाउ के ऊपर सेंटेंस देखें आप, उन लड़कों ने यह कार्य कैसे किया, उन लड़कों ने यह कार्य कैसे किया। तो कैसे की इंग्लिश क्या मिल गई बच्चे, आपको ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया होगा आपने, इधर लिखियो में क्वेश्चन वर्ड तो मिल गया हो तो बताइए शाबाश, क्या आएगा, कैसे, हाउ, क्या आएगा, हाउ। हाउ डिड, उन लड़कों ने, ध्यान दो, उनकी इंग्लिश क्या होगी बता दीजिए, दे नहीं लगाएंगे, लड़के दूर हैं, एक से ज्यादा हैं, साथ में उन लिखा है, ऐसी दशा में आपको दोज लगाना होता है। और अगर यहां पर होता है इन लड़कों ने, यहां और लिख दे रहा हूं, देखते रहिए आप लोग, इन क्या होता, इन। अगर यहां पर इन शब्द होता तो आप क्या लगाते, दीज, दोबारा रिपीट कर लें, अगर यहां पर इन होता क्या लगाते, दीज, लेकिन यहां क्या है, उन, तो अब आप क्या लगाएंगे, दोज, क्या लगाएंगे, हाउ डिड दोज बॉयज डू दिस वर्क। समझ आ गया बच्चे, उन लड़कों ने यह कार्य कैसे किया, हाउ डिड दोज बॉयज डू दिस वर्क। आप किससे मिलने गए थे, आप किससे मिलने गए थे, किससे, तो किससे की इंग्लिश क्या है, ढूंढ लीजिए बच्चे, यहां मिल जाएगी, यहां देख लें आप, मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो और कहीं आसपास भी लिखी हो सकती है, ढूंढिए। तो किससे की इंग्लिश क्या मिलेगी आपको, हुम, क्या मिल जाएगी, हुम। तो किससे की इंग्लिश क्या मिलेगी आपको, किससे, टू हुम, क्या बोलेंगे, टू हुम, टू हुम डिड यू गो टू मीट, आप किससे मिलने गए थे, टू हुम डिड यू गो टू मीट, आप किसके साथ घूमने गए थे। समझ आ गया, आप किसके साथ घूमने गए थे, आप किसके साथ घूमने गए थे, आप किसके साथ, तो साथ किसके की इंग्लिश क्या मिल गई बच्चे बताइए, शाबाश, किसके की इंग्लिश क्या होगी, हुम, लेकिन आपको साथ की इंग्लिश लगानी है, विद हुम। विद हुम, क्या बोलेंगे, बोलो शाबाश, विद हुम डिड यू गो टू रोम,
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और उम्मीद करता हूं कि सबको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और बच्चे ध्यान देना, मैं हर एक वीडियो में ये बात बताता हूं, हर एक टेंस पे एक एक सेपरेट वीडियो मैं क्वेश्चन वर्ड की बना रहा हूं। एक ही बार में सारे क्वेश्चन वर्ड खत्म नहीं करे हैं। जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपको सेपरेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया हो और आपको सोचना हो कि मुझे प्रेजेंट भी चाहिए, पास्ट भी चाहिए, सारे पे वीडियो बनी हुई है और आप जाकर के चैनल में वहाँ से वीडियो सर्च कर लेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ से एक एक सेपरेट वीडियो आप पढ़ सकते हैं। टेंसेस की वीडियो बन चुकी हैं और अन्य चैप्टर की वीडियोस भी बनी हुई हैं। और लास्ट में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी इस शिक्षा का ज्ञान जा सके। धन्यवाद लगातार यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए।